Hello students, in our previous video we discussed about modes of nutrition. In present video we will discuss about nutrition in human, that is holozoic nutrition. जैसा कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच करके इस डायग्राम बना लीजिएगा और हम एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से डाइजेशन होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, दैट इज हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें जो डाइजेशन में भाग लेते हैं वो पार्ट्स माउथ है, टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है। स्टमक में बहुत सारे और ऑर्गन्स आते हैं, जैसे सैलिवरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब इसी के पार्ट हैं। हम एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं, आप इसको नोट करते जाइए। माउथ का काम क्या है? इनटेक द फूड, माने भोजन को ग्रहण करना। और टीथ क्या करते हैं? ये भोजन को चबाते हैं, ब्रेक्स द फूड। और टंग क्या करती है? टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, टेस्ट का काम करती है, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं इस पर, और ये भोजन को रोल करने में मदद करती है। इसमें एक सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जो इसमें आपको सो रही होगी, ये देखें। ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? इससे सैलाइवा प्रोड्यूस होता है जिसमें सैलिवरी एमाइलेज, इसको टैलिन भी कहते हैं, वो पाया जाता है। वो क्या करता है? वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा कि यदि हम सूखी रोटी को चबाएं और काफ़ी देर तक चबाएं तो हमें वो मीठी लगने लगती है। यही कारण है, क्योंकि स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो जो सैलिवरी एमाइलेज है वो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस ये क्या है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। मुंह से भोजन जैसे हम ग्रहण करते हैं तो जो फूड पाइप है उसमें भोजन आगे बढ़ता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा। माने पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है कि किसी पाइप में कोई चीज़ है तो उसके पीछे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे भोजन आगे बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस प्रकार के मूवमेंट को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब इसके बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज ऑर्गन है। वो भोजन जैसे जैसे पहुँचता जाता है वो एक्सपेंड करता जाता है। भोजन जैसे जैसे उसके अंदर जाता है वो अपने आप को फैलाता रहता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। तो इन सब का काम क्या होता है? HCl काम होता है कि ये भोजन में जो हार्ड वेब होते हैं उनको तोड़ता है, पचाता है, बैक्टीरियाज को किल करता है जो हार्मफुल हैं, और सबसे मुख्य काम है कि ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि मीडियम एसिडिक होगा तभी पेप्सिन उस पर वर्क करेगा। इसके बाद पेप्सिन है। पेप्सिन क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो अंदर की सरफेस होती है उस पर HCl का कोई प्रभाव ना पड़े, उसको कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए ये म्यूकस पाया जाता है जो उसकी सुरक्षा करता है, आंतरिक वॉल की सुरक्षा करता है HCl से। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज़ द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। इसमें पूरा पाचन इसमें ही होता है मुख्य रूप से। इसमें कौन कौन सी और सहायक संरचनाएं पाई जाती हैं? वो एक है लिवर। लिवर क्या है? इट प्रोड्यूस्ड बाइल जूस एंड बाइल साल्ट।
ये जो है पित्त लवण को और पित्त रस का श्रावण करता है। बाइल जूस क्या करता है, ये भोजन के माध्यम को क्षारी बनाता है। अभी तक भोजन क्या था, HCl के आ जाने से अम्लीय था, तो यहाँ आकर क्या हो जाता, वो एल्कलाइन हो जाता है। और वाइल साइड है, ये क्या करते हैं, लार्ज फैट को ये तोड़ देते हैं। इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बाई द प्रोसेस इमल्सिफिकेशन। इसके बाद आता गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में क्या होता है, इट स्टोर्स द बाइल जूस एंड वाइल साल्ट। ये बाइल जूस और वाइल साल्ट को स्टोर करता है। इसके बाद पैंक्रियास। पैंक्रियास द मिक्स्ड ग्लैंड एंड सिक्रीट द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम। ये तो एंजाइम्स हैं। और मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें हार्मोन का श्रवण भी होता है, जो अभी हम आगे बताएंगे उसको। उसमें जो अल्फा बीटा सेल्स पाई जाती हैं वो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का श्रवण करती हैं, जो शुगर को पचाने में मदद करती हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी केवल एंजाइम्स के बारे में यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पैंक्रियास ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम का श्रवण करती है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो काम पेप्सिन करता था वहाँ स्टमक में, वही काम यहाँ ट्रिप्सिन भी करता है। जो बची हुई प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में तोड़ देता है। इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। और लाइपेज क्या करता है, ये इट ब्रेक्स डाउन द एमल्सिफाइड फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट था, एमल्सिफाइड फैट था, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट कर देता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसकी अंदर वाली साइड पर। वो क्या करते हैं, उसके सरफेस को बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो विलाई क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब मटेरियल को वेसल तक पहुंचाते हैं और वहाँ से बॉडी के प्रत्येक भाग तक ये पहुंचा देते हैं विलाई। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड है, यानी जो भोजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन भेज दिया जाता है। और वहाँ से उसकी जो दीवार हैं वो, उसमें जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड जो बचा हुआ मटेरियल है, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनएस। और जो बचा हुआ मटेरियल है वो एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और ये डायग्राम जरूर बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने में और पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये डायग्राम का हम क्लोज अप दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इस डायग्राम को बना करके फिर आप इसको नोट कर लीजिए। और नोट करके हमें आप व्हाट्सएप करेंगे कि हमने ये सब नोट कर लिया और कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपके ह्यूमन डाइजेशन के बारे में था, दैट इज़ फॉलो योर न्यूट्रिशन। अगले वीडियो में हम आपको प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो बताएंगे, उसी में फोटोसिंथेसिस बताएंगे। तो इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, तभी हम अगला चैप्टर, अगला टॉपिक से शुरू करेंगे, फोटोसिंथेसिस। सो राइट डाउन द गिवन मटेरियल and complete it and send me on my WhatsApp. Thanks.